सभी को नमस्कार। आज हम नूरजहाँ का उत्कर्ष और मुगल राजनीति पर प्रभाव विषय पर चर्चा करेंगे। नूरजहाँ का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। वह ईरानी अमीर मिर्ज़ा गियास बेग की पुत्री थी। मिर्ज़ा गियास बेग नौकरी की तलाश में अपने परिवार के साथ भारत में आया था। अकबर ने उसकी योग्यता, तीव्र बुद्धि एवं कार्यकुशलता को देखते हुए मुगल प्रशासन में उसे स्थान प्रदान किया। धीरे धीरे मिर्ज़ा गियास बेग दरबार में अपना प्रभाव बनाने में सफल रहे। जहांगीर ने उसे एतमादुद्दौला का खिताब दिया और मुगल दरबार में उसको दीवान के पद पर नियुक्त किया गया। मेहरुन्निसा की परवरिश मुगल हरम में होती रही और 1594 में अली कुली बेग के साथ विवाह कर दिया गया। अली कुली बेग एक वीर और साहसी व्यक्ति था। उसे जहांगीर ने शेर अफगान की उपाधि प्रदान की। सिंहासन पर आसीन होते ही जहांगीर ने शेर अफगान को बंगाल में एक जागीर देकर बंगाल भेज दिया। जहांगीर के सिंहासन पर बैठने के पश्चात बंगाल में अफगानों ने स्वतंत्रता हेतु जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और ऐसी स्थिति में बंगाल पर नियंत्रण रखने के लिए जहांगीर के द्वारा सूबेदार मानसिंह को हटाकर कुतुबुद्दीन खां को वहाँ का सूबेदार नियुक्त किया गया और उसे शेर अफगान पर नज़र रखने और आवश्यक होने पर दंड देने या उसे आगरा भेजने का निर्देश दिया गया, पाबंद किया गया। कुतुबुद्दीन ने शेर अफगान को गिरफ्तार करने की कोशिश की, जिस पर क्रुद्ध होकर शेर अफगान ने कुतुबुद्दीन की हत्या कर दी और कुतुबुद्दीन के सिपाहियों ने बाद में शेर अफगान की हत्या कर दी। शेर अफगान की हत्या के पश्चात मेहरुन्निसा को जहांगीर ने आगरा बुलवा लिया, जहां उसके पिता और भाई दरबार में उच्च पदों पर आसीन थे। मुगल दरबार में मेहरुन्निसा और उसकी पुत्री लाडली बेगम को अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त किया गया। मेहरुन्निसा अनेक वर्षों तक मुगल हरम में रही और मार्च 16 में जहांगीर ने उससे प्रभावित होकर मई 1611 में मेहरुन्निसा से विवाह कर लिया और विवाह के पश्चात उसे नूर महल और नूरजहाँ अर्थात संसार का प्रकाश की उपाधि दी गई। ये विवाह अत्यंत राजनीतिक महत्व का था। डॉक्टर बेनी प्रसाद ने लिखा है कि जहांगीर के विवाह की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना जिसने ध्यान आकृष्ट किया वह नूरजहाँ से विवाह था। अगले 15 वर्षों तक ये महिला साम्राज्य की सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली ताकत बनी रही। नूरजहाँ से विवाह के समय जहांगीर की आयु 42 वर्ष थी, अतः उसमें विलासिता आने लगी, जिससे प्रशासन में बेगम नूरजहाँ का प्रभाव बढ़ना स्वाभाविक था। जहांगीर प्राय कहता था, उसने बादशाहत बेगम नूरजहाँ को दे दी है, उसे तो अब शेर भर शराब और आधा शेर कबाब चाहिए। अर्थात उस समय नूरजहाँ ने राज्य की समस्त
शक्तियां अपने हाथ में ले ली थी। नूरजहां के राजनीतिक प्रभाव का प्रथम काल 1611 से 1622 के मध्य रहा। इस काल में नूरजहां को अपने संबंधियों से ही प्रशासन में काफ़ी सहायता प्राप्त हुई। उसका पिता एतमादुद्दौला तो पहले से ही मुगल सेवा में था। वास्तव में नूरजहां के उत्थान में उसका सबसे बड़ा हाथ था। 1612 में नूरजहां के भाई आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम का विवाह शाहजादा खुर्रम से हुआ। इस विवाह से आसफ खां का प्रभाव और अधिक बढ़ गया। इस विवाह के बाद मुगल दरबार में गुटबंदी आरंभ हो गई। पहले गुट में नूरजहां, एतमादुद्दौला, आसफ खां तथा उसका दामाद खुर्रम शामिल थे। इसे नूरजहां गुट कहा गया। दूसरे गुट का समर्थन मावत खां कर रहा था। यह दल शाहजादा खुसरो का समर्थन कर रहा था। इस काल में नूरजहां झरोका दर्शन देती थी तथा प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश देती थी। सिक्कों पर भी नूरजहां का नाम अंकित किया जाने लगा था। व उसके नाम के फरमान भी जारी किए जाने लगे थे। तो पहले प्रभुत्व काल में नूरजहां ने मुगल दरबार में उच्च शक्तियां हासिल कर ली और एक बड़ा गुट जो है दरबार में उसने बना लिया था, जिसमें उसके पिता, भाई के साथ में बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, शाही परिवार के सदस्य भी थे। दूसरा जो प्रभुत्व का काल रहा वो 1622 से 1627 के मध्य रहा, जहां जहांगीर की मृत्यु होती है वहां तक रहा। 1620 में नूरजहां ने अपनी पुत्री जो शेर अफगान से पैदा हुई थी, जिसका नाम लाडली बेगम था, का विवाह जहांगीर के सबसे छोटे पुत्र शहरयार से कर दिया। अब नूरजहां खुर्रम के स्थान पर अपने दामाद शहरयार को मुगल सिंहासन पर बैठाने का प्रयत्न करने लगी। दूसरी ओर नूरजहां का भाई आसफ खां अपने दामाद खुर्रम का समर्थन करने लगा। फलतः नूरजहां परिणाम ये हुआ कि नूरजहां का गुट भंग हो गया और धीरे धीरे नूरजहां और खुर्रम एक दूसरे के दुश्मन बन गए। उसका परिणाम ये हुआ कि 1621 में खुर्रम ने खुसरो का अंत कर दिया। अब सिंहासन के दो दावेदार रह गए, खुर्रम और शहरयार। नूरजहां शहरयार का समर्थन करने लगी, अतः नूरजहां के इस व्यवहार से खुर्रम को विद्रोह के लिए विवश होना पड़ा। इस प्रकार नूरजहां की नीति ने साम्राज्य में गृह कलह के बीज बो दिए। नूरजहां ने खुर्रम को दबाने के लिए मावत खां को अपने पक्ष में किया और शाहजादा परवेज के साथ उसे खुर्रम के विद्रोह को दबाने का उत्तरदायित्व सौंपा। उन दोनों ने खुर्रम को स्थान स्थान पर हराया, उसकी कीर्ति को धूल में मिला दिया। इस तरह खुर्रम के विद्रोह का पूर्ण रूप से दमन कर दिया गया, परंतु इससे मावत खां और परवेज की शक्ति बढ़ गई। 1626 में मुगल दरबार के खिलाफ मावत खां ने विद्रोह किया और उसने बादशाह जहांगीर को व्यक्तिगत रूप से बंदी बनाकर नूरजहां के प्रभाव को समाप्त करने का प्रयास किया। मावत खां सिंहासन के प्रति वफादार था और ये एक योग्य सेनापति था, परंतु वह उन व्यक्तियों में से था जो जहांगीर पर नूरजहां के बढ़ते हुए प्रभाव से अप्रसन्न था। यद्यपि मावत खां का विद्रोह बाद में नूरजहां की योग्यता के कारण असफल रहा, परंतु इससे सम्राट जहांगीर को दुख और सम्मान उठाना पड़ा। उसने मावत खां जैसे वफादार और योग्य
सेनापति को खो दिया। जबकि दरबार में लड़ाई नूरजहां और उसके भाई आसफ खां की थी। और बाद में आसफ खां ने नूरजहां की शक्ति को समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन 1627 में जहांगीर की मृत्यु के पश्चात खुर्रम को शाहजहां के नाम से जब मुगल दरबार की सत्ता सौंपी गई, तो उसके पश्चात नूरजहां की ताकत लगभग समाप्त हो गई और उसके बाद में नूरजहां को 2 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर मुगल दरबार से हटा दिया गया और उसने अपना शेष जीवन शांतिपूर्वक लाहौर में व्यतीत किया। इस प्रकार नूरजहां का जिस तेजी के साथ में उत्कर्ष हुआ था, उसी प्रकार उसके प्रभाव का अवसान भी हो गया।